हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट को किस तरीके से मालिश करनी चाहिए। और बहुत से मिथ्स जुड़े हैं मालिश के पीछे। क्या पैरालिसिस के पेशेंट को मालिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और उसका क्या पर्पस है, इन्हीं सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो देखने को क्या मिलता है, या तो उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट देखने को मिलता है या फिर हेमरेज देखने को मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है। अब जब आपका ब्रेन का हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है तो वो ब्रेन का हिस्सा जो फंक्शनिंग संभाल रहा होता है आपके हाथ पैर को चलाने की या स्पीच की, वो हैम्पर हो जाती है और आपका हाथ पैर की मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रही होती है। पेशेंट छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे जनों पे डिपेंडेंट हो जाता है, चाहे उसको पानी पीना है, वॉशरूम तक ही क्यों नहीं जाना है, वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर पा रहा होता है। अब जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि पैरालिसिस जैसी खतरनाक दिखने वाली जो बीमारी है वो आपके हाथ पैर की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपका ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ब्रेन का कुछ हिस्सा अब काम नहीं कर पा रहा है। अब जब ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, जो ब्रेन का हिस्सा फंक्शनिंग संभाल रहा था उस फंक्शनिंग में लॉस आ जाता है, चाहे वो चलना फिरना है, बात करना है या अपने कोई भी काम करना है। तो जब भी किसी को स्ट्रोक होता है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी आपके हाथ पैर का रोग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आपको स्ट्रोक नहीं हुआ था, आप बिल्कुल हेल्दी थे, तो आपके हाथ पैर में मसल्स में कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब सडनली आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया या फिर हेमरेज हुआ, तभी आपके हाथ पैर अब फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज है तभी आप इसके ट्रीटमेंट को सही तरीके से समझ पाएंगे। अब जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट साई संजीवनी में आता है, सबसे पहले जब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके ब्रेन के लिए दवाइयाँ दी जाती है। ब्रेन के फंक्शंस को इन्हांस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, ताकि ब्रेन के अंदर दोबारा स्टिमुलेशन आ सके हाथ पैर तक की मूवमेंट को दोबारा करवाने की। तो जितनी भी मेडिसिन दी जाती है उनका क्या रोल होता है, वो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को पहले समझना ज़रूरी है कि वो टर्म है क्या। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो बाकी जो ब्रेन का हेल्दी टिश्यू है उसके बीच में उसके जो इंट्राडेंड्राइट कनेक्शंस हैं उनको एक्टिवेट करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर दोबारा स्टिमुलेशन आने लगती है और आपके हाथ पैर की मूवमेंट वापस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन दोबारा सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। अब कोई अगर आप मान लीजिए कोई ब्रेन का हिस्सा डेड हो चुका है क्लॉट या हेमरेज की वजह से, तो ब्रेन के पास ये कैपेसिटी होती है एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे को फॉलो करने की, जिसकी मदद से वो रिकवरी ला सकता है। तो पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने की। इनिशियली जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, इनिशियल कुछ मंथ्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी बॉडी खुद से ही कर रही होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये न्यूरोप्लास्टिसिटी रुक जाती है। वहीं पे जब ये रिकवरी रुक गई है, आगे पेशेंट अपने आप ठीक नहीं हो पा रहा है और ये स्टक हो गई है, वहाँ पे साई संजीवनी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा शुरू करवाने का। तो जब हम मेडिसिन पेशेंट की स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर उसको डाइट दी जाती है, किस तरीके का खाना पीना उसको रखना है ताकि आपकी रिकवरी तेज़ी से हो सके। अब हम बात कर रहे थे मालिश के बारे में, क्या एक पैरालिसिस के पेशेंट को मालिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जब भी आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या मना किया जाता है कि पेशेंट को मालिश बिल्कुल नहीं करवानी है। अब ये समझना ज़रूरी है कि क्यों मना किया जाता है। पेशेंट जब भी किसी को पैरालिसिस होता है उसके हाथ पैर की मूवमेंट तो लॉस हो ही जाती है, साथ के साथ उसके हाथ पैर के जो सेंसेशन है उस एरिया की, उनमें भी लॉस देखने को मिल जाता है। पेशेंट को ठंडा गर्म का पता नहीं चल रहा होता है, कितना प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है उसके बारे में उसे कोई भी महसूस नहीं हो रहा होता है इनिशियली। तो जब ऐसी कंडीशन होती है और पेशेंट की अगर मालिश की जाती है
और वो भी गलत तरीके से ज़ोर से मालिश की जाती है, तो उस कंडीशन में क्या देखा जाता है, उसके मसल्स, उसके लिगामेंट्स, उसकी बोन्स पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। कभी कभार क्या देखा जाता है, जिनके बोन्स बहुत वीक होती है पेशेंट की, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसलिए आपको डॉक्टर्स इनिशियली मना करते हैं कि मालिश नहीं करनी है। अब किस कंडीशन में आप किस तरीके से मालिश कर सकते हो वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कंडीशन के बारे में समझना ज़रूरी है कि आपका जो पैरालिसिस की कंडीशन है वो स्पास्टिक है या फ्लैसिड है। स्पास्टिक कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा ऐंठन है, स्टिफनेस है। आपकी, मान लीजिए आपको लेफ़्ट साइड पैरालिसिस है और आपके मसल्स इतने स्टिफ है कि उसको सीधा करने में बहुत एफर्ट लग रहा है, पेन लग रहा है, और साथ के साथ आपकी उंगलियां बिल्कुल फिस्ट बंद है, खोल ही नहीं पाते हैं मुट्ठी को। बहुत खींचने पे भी अगर खोलते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है और टाइटनेस बहुत फील होती है। उस कंडीशन के अंदर में मालिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ। अब मालिश किस तरीके से करनी है वो समझना ज़रूरी हो जाता है, किस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि गलत तरीके से की हुई मालिश आपको बेनिफिट ना देते हुए नुकसान ज़रूर कर देती है। तो आज आप समझ लीजिए किस तरीके से आप मसाज करेंगे। जब भी हम साई संजीवनी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन के साथ एक ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो रोल है वो आपकी स्टिफनेस को दूर करने का है और आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाने का है। अब आप समझिए कि आपकी बीमारी तो ब्रेन के अंदर है। अब हाथ पैर की मालिश करने से क्या ब्रेन ठीक हो जाएगा? नहीं। मालिश का सिर्फ इतना रोल है कि आपके मसल्स की सर्कुलेशन अच्छी रहे और साथ के साथ कोई ऐंठन ना बढ़े, क्योंकि विंटर्स में ऐंठन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन पेशेंट को स्पास्टिक पैरालिसिस होता है, ऐंठन ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में मालिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बट आपको जो भी मालिश करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से करनी है और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करनी है। मान लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पैरालिसिस है और मेरा हाथ इस तरीके से रहता है, तो आपको बहुत ही जेंटली हाथ को सीधा करना है, उंगलियों को बिल्कुल खोलना है। टेबल पे आप अच्छे तरीके से रखोगे, उसको प्लेस करोगे, फिंगर्स अगर बंद हैं तो उसको धीरे धीरे करके खोलना है, स्ट्रेट करना है। और जब आप ऑयल अप्लाई करेंगे तो आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करेंगे। प्रेशर आपने तेज़ी से नहीं लगाना है, ज़ोर के मालिश नहीं करनी है, जस्ट लाइट हैंड से आप जेंटली सिर्फ आपको अप्लाई करना है। क्योंकि मालिश का जो रोल है वो सिर्फ इतना ही है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और स्टिफनेस दूर होती है। जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है वहाँ पे हल्की मालिश के बाद सिकाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। किसी के शोल्डर में बहुत पेन है, एल्बो में पेन है, रिस्ट में पेन है, या उंगलियां खुल ही नहीं पा रही हैं, उस कंडीशन में जब भी आप मालिश करेंगे पेशेंट की, तो मेक श्योर आपको उन फिंगर्स को खोल के मालिश करनी है। अगर आप फिंगर्स को बंद करके मालिश करते हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि फिंगर्स की जितनी भी मसल्स हैं वो स्टिफ की स्टिफ ही रह जाएंगी, उसमें कोई भी लचीलापन नहीं आ पाएगा। तो जब भी आप मालिश करेंगे, हाथ को बिल्कुल आराम से, फिंगर्स को आराम से खोलेंगे, सीधा करेंगे, लाइट हैंड से ऑयल लगाएंगे और सिकाई करेंगे, ताकि पेशेंट की बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़े ना। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी ये चीज़ समझने में कि मालिश किस तरीके से करना है और किस कंडीशन में करना है, नहीं करना है। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी यही सब जानने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें ज़रूर कॉल करें। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप अपनी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसमें मालिश एडवाइस्ड है नहीं है, वो आपके ट्रीटमेंट के साथ हम प्लान करेंगे किस तरीके से उसे आगे कंटिन्यू करना है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो मदद करेंगे आपको पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से जल्दी रिकवर करने में। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपना और अपने पेशेंट का खास ध्यान रखना है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।